नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं माया देवी की साधना दे रहा हूँ, जो कि पूर्ण तरह से एक सात्विक साधना होती है। हालांकि इस विषय में मैंने पहले भी अन्य वीडियोस बनाए हैं। माया यक्षिणी हो गई, कामरूपी माया हो गई, यक्षिणी हो गई, या फिर मोहिनी रूपी शक्ति हो गई। इनकी साधना मैं पहले के वीडियो में दे चुका हूँ, परंतु ये जो साधना दे रहा हूँ ये इसका नाम ही माया है। माया देवी इसे कहा जाता है और ये दैवी शक्ति है। ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, दैवी शक्ति है और पूर्ण तरह से सात्विक शक्ति है। इसकी साधना कोई भी कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी कर सकता है इसकी साधना को। माया देवी की साधना को कोई भी कर सकता है। तो ये मात्र 7 दिनों की साधना है जो मैं दे रहा हूँ। इसको किसी भी इतवार यानी रविवार या संडे के दिन से इस साधना को शुरू किया जा सकता है, रात्रि 9 बजे के बाद से। रात्रि 9 बजे के बाद इस साधना को शुरू किया जा सकता है। दिशा इसमें आपकी पश्चिम रहेगी और इसमें जो सामग्री लगेगी, इसमें देखो बरगद के वृक्ष का 4 उंगली छोटा सा एक डाल तोड़ के लाना है आपको। 4 उंगली मात्र। उस डाल को लाके धो के, गंगा जल से धो के स्वच्छ कर लेना है पहले तो। और उसके बाद जो मैं मंत्र देने वाला हूँ, इस शक्ति का मूल मंत्र जो देने वाला हूँ, उस मंत्र से जो है आपको लाल रंग के मौली धागा से उसको 18 बार लपेट करके, इसी मंत्र को आप 18 बार पढ़ेंगे और 18 बार उसको लपेटेंगे एक मंत्र के साथ में। और 18 बार लपेटने के बाद आपको इसमें 3 गांठें बांध देनी है। और पश्चिम की दिशा में साधना करनी है। पश्चिमी दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में कोई पात्र, तांबे इत्यादि का कोई भी पात्र आप रख ले। उसके ऊपर में जो है ये जो अपने मौली धागा से उस वृक्ष के टहनी को बांधा है, 4 उंगली टहनी को बांधा है मंत्रों के द्वारा, और लाल मौली धागे के द्वारा उसको उस पात्र में स्थापित कर देना है। इसमें 2 घी के दीपक लगेंगे, आड़ी बाती वाली, और दोनों का मुख उसी की तरफ रहेगा जो टहनी आपने स्थापित किया है ना। एक तो बाएं तरफ रहेगा उसके, एक तो दाहिने तरफ रहेगा। 2 दीपक आपको स्थापित करनी है। और उसमें चाहे तो आप धूप अगरबत्ती इत्यादि लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चाहे तो आप इसमें लाल या सफ़ेद पुष्प से आसन को सजा सकते हैं। और इसको मिष्ठान का या घर के बने हुए खीर का आप भोग किसी भी तांबे के पात्र में आप चढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में चढ़ाना है, तो इतना ही करना है। और 7 दिनों तक इस साधना को करनी है। और जो भी भोग बच जाता है उसको आपको स्वयं ग्रहण करना है, किसी और को नहीं देना है। या आप स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहते, किसी भी नई तालाब या किसी की वृक्ष के नीचे, खास तौर से पीपल के वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे आप चढ़ाइए उसको। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। और इसके कुछ फ़ायदे मैं बता देता हूँ। फ़ायदा तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे कुछ मुख्य फ़ायदे ही बता रहा हूँ, जो सब आप लोगों को पसंद है वही फ़ायदे बता रहा हूँ। जैसे ये रोगों का नाश करती है, असाध्य रोगों का नाश करती है, असाध्य रोगों को ठीक करती है। इसके अलावा शत्रु दमन करती है। आपके जो भी शत्रु हैं, बिन बोले ही उन शत्रु का दमन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है धन धान्य ये आपको प्रदान करती है, प्राप्त
करवाती है, उसके मार्ग खोलती है, चाहे नौकरी हो, व्यवसाय में हो या जो भी हो, उसमें धन धान की बरकत करती है। इसके अलावा जो है अलौकिक शक्तियाँ आपको प्रदान करती हैं, जिस शक्ति के द्वारा आप किसी भी देवी देवता को देख सकते हैं या उसे समझ सकते हैं इत्यादि शक्तियाँ आपको वो प्रदान करती है। इसके अलावा जो है आपकी पूरी तरह से रक्षा करती है, आपके परिवार की पूर्ण तरह से रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, चाहे तंत्र बाधाओं से या अन्य बाधाओं से ये आपकी रक्षा करती है पूरी तरह से, और तंत्र बाधा इत्यादि का काट भी करती है ये। इसके अलावा जो है जैसे अपने लोक के दिव्य आभूषण या धन इत्यादि वो अपने लोक के वो आपको प्रदान करती है। इसके अलावा दिव्य औषधियाँ इत्यादि भी आपको अपने लोक के दिव्य औषधियाँ भी प्रदान करती है। मतलब अपने लोक के बहुत सी वस्तु ये प्रदान करती है, ये तो मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, पर बहुत सी वस्तु ये प्रदान करती है, वो उसकी इच्छा अनुसार वो प्रदान करती है अपने साधक को। इसके अलावा जो है भूत तथा भविष्य की भी आपको जानकारी देती है, तंत्र काट तो करती है। इसके अलावा आपके या आपके परिवार में जैसे भूत प्रेत जिन इत्यादि का साया है, आपके घर में इस प्रकार की बुरी चीज़ें अगर बसी हुई है तो इस चीज़ों को वो निकाल देती है, हटा देती है, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है, सात्विक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये इसके सामने भूत प्रेत जिन ये सब कुछ भी माने नहीं रखते हैं, ये सारी शक्तियों को आपसे दूर कर देती है। इसके अलावा आपको हर स्थान पे बरकत प्रदान करती है, चाहे नौकरी हो, कार्य कामकाज हो या जो भी व्यवसाय हो आपका, या दुकान हो या जो भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा बरकत प्रदान करती है। इसके अलावा ये अपने लोक के और अन्य लोगों के कुछ दिव्य ज्ञान भी आपको प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं शक्ति के, सिद्धि के बहुत से फायदे हैं, ठीक है। तो अब जो है इसका विधान में इस प्रकार से है कि किसी भी इतवार यानी रविवार या संडे के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। दिशा आपकी पश्चिम रहेगी, पश्चिम की दिशा में कोई भी लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर में जो है लाल रंग का नया कपड़ा बिछा ले, और आपके स्वयं का बैठने का आसन भी लाल रहेगा। हाँ, शुद्धता का साधना जो 7 दिनों की साधना है, 7 से 8 दिनों की, तो उसमें पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है। स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहन के ही साधना को करना है, और जो है ब्रह्मचारी के नियम का पूर्ण पालन करना है, और किसी भी प्रकार से कोई भी नशा या इत्यादि या बुरी चीज़ें ऐसे या प्याज वगैरह ऐसी बुरी चीज़ें आपको ग्रहण नहीं करना है ये 7 से 8 दिनों में, जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक। उसके बाद आप चाहे जो खाए पिए उससे कोई मनाही नहीं है। एक बार साधना सिद्ध हो जाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो ये संपूर्ण विधान हो गया, और उसी लकड़ी के टुकड़े को, बरगद के वृक्ष के 4 उंगली लकड़ी के टुकड़े को लाना है, उसमें मोहरी धागा से इसी मंत्र को एक बार पढ़ के एक बार लपेटना है। इस बार 18 बार लपेटकर उसको 3 बार गांठ बांध देनी है। उसको किसी भी पात्र में या डायरेक्ट भी आप स्थापित कर सकते हैं। स्थापना करने के पश्चात आपको जो है 2 दीपक लगाने हैं, एक बाती वाला, आड़ी बाती वाला, घी के 2 मिट्टी दीपक लगाने, मिट्टी के 2 दीपक लगाने हैं, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, और पुष्प इत्यादि सफेद या लाल पुष्पों से आसन को सजा देना है। और भोग में चढ़ा, अगर आपको अर्पण करना है, आप चाहते हैं तो भोग में या तो घर का बना हुआ खीर या फिर दूध का बना हुआ कोई भी मिष्ठान आप अर्पण कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। किसी भी तांबे के पात्र में आप अर्पण कर सकते हैं। और हाँ, जो बच जाता है, मतलब प्रसाद के रूप में बच जाता है या जैसा भी है, उसको आपको खुद ही वो ग्रहण करना है, किसी और को नहीं लेना है। वो भी 1 घंटे बाद, साधना पूर्ण होने के 1 घंटे के बाद आपको ग्रहण करना है। हाँ, सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, क्योंकि साधना में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा अनिवार्य है।
और एक मायावी शक्ति है, तो इसलिए यही कहूँगा कि ये माया के द्वारा बहुत कुछ कर सकती है। मैंने तो बहुत से कम लाभ बताए, ये बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, वो आप साधना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही। तो इस प्रकार संपूर्ण साधना है, उसके से 7 से 8 दिनों की साधना होती है और अधिकांश 7 से 8 दिनों में सिद्ध हो जाती है साधना। अब इसका जो मूल मंत्र है, ये इसका आप जो है अपने रुद्राक्ष की माला से आपको इसका पाठ करना है। 11 माला आपको पाठ करना है इस मंत्र का रोजाना। और आप चाहे तो 11 माला से ऊपर भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी ये शक्ति सिद्ध होगी, लेकिन 11 माला करना तो अनिवार्य है। रात्रि 9 बजे के बाद से 9 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे के बीच में आपको ये साधना कंप्लीट करनी है। कितना संपूर्ण विधान है, संपूर्ण विधि है इसका, और विशेष मंत्र भी बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से आपको इस साधना को करना है। हाँ, सुरक्षा की राह सुरक्षा मंत्र मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, और वो लगाना अनिवार्य है। या किसी भी गुरु से जुड़े हैं तो गुरु के आदेश से या गुरु की दीक्षा के बाद इस साधना को करें। जैसे दीक्षा मंत्र का 108 बार पाठ कर लें, किसी भी सही गुरु के दीक्षा मंत्र का 108 बार पाठ कर ले, उसके बाद ही इस साधना को आप शुरू करें। तो विशेष मंत्र बता देता हूँ शक्ति का। उसका मंत्र इस प्रकार से है, ओम हज जाहर प्रतिप्रदा महामाया देवी जागरण जागरण ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ओम हज जाहर प्रतिप्रदा महामाया देवी जागरण जागरण ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।